नमस्कार सभी को। आज हम ऐसे यांत्रिक उपकरण पर चर्चा करेंगे जिसने इंजीनियरिंग और निर्माण की दुनिया में मजबूती और स्थिरता की परिभाषा को ही बदल दिया है। यह उपकरण है रिवेट। क्या आपने कभी पुल, हवाई जहाज या पुरानी लोहे की संरचनाओं को देखा है? इनमें धातु के टुकड़े आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं। इन्हें जोड़ने वाले छोटे यंत्रों को रिवेट्स कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम रिवेट्स। आज के टॉपिक में हम सीख पाएंगे रिवेटिंग किसे कहते हैं, रिवेट किसे कहते हैं, रिवेट कितने प्रकार की होती है, रिवेट का प्रयोग कहाँ होता है, रिवेट और वेल्डिंग में क्या अंतर है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो जानते हैं रिवेट। रिवेट को हिंदी में कीलक कहते हैं। यह एक अर्धस्थायी यांत्रिक बंधक है। इसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में दो या दो से अधिक टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। रिवेट का एक सिरा प्लेन तथा दूसरे सिरे पर हेड बना होता है। यह पीतल, तांबा, स्टील और एल्यूमीनियम जैसी विभिन्न सामग्रियों से बने होते हैं। आइए जानते हैं रिवेट कैसे काम करता है। रिवेट एक मूलभूत बंधक होता है जिसका उपयोग कई मशीनों और संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इसको लगाने के लिए पहले जोड़ने वाले पार्ट्स में ड्रिल बिट के द्वारा छेद किया जाता है। उसके बाद रिवेट को उस छेद में डालकर प्लेन सिरे को पीटकर दूसरा हेड बनाया जाता है। रिवेट का पहले वाला सिरा फैक्ट्री हेड जबकि दूसरा सिरा शॉप हेड कहलाता है। रिवेट का शॉप हेड बनाने की प्रक्रिया अपसेटिंग या बकलिंग कहलाती है। स्टेप वाइज गाइड में देखते हैं कि रिवेटिंग की प्रोसेस क्या है। रिवेट को मजबूती से स्थापित करने के लिए यहाँ कुछ स्टेप्स को हम दोहराएंगे। सबसे पहले स्टेप में जोड़ने वाले हिस्से के लिए उपयुक्त कीलक का निर्धारण करते हैं। इसे करने के लिए हम कीलक सामग्री, प्रकार, आकार जैसे कारकों पर विचार करते हैं। दूसरे स्टेप में हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि रिवेट को कहाँ लगाना है। यह सामग्रियों या घटकों के कुशल जुड़ाव के लिए जरूरी होता है। आपको जिस व्यास की रिवेट को स्थापित करना होता है उससे ठीक 1.5 मिलीमीटर अधिक बड़ा छेद ड्रिल करना होता है जब तक हमारी रिवेट का साइज 25 mm तक हो। अगर रिवेट का साइज 25 mm से अधिक हो तो यह छेद 2 mm रिवेट के साइज से बड़ा होगा। जिन सामग्रियों को आप एक साथ जोड़ना चाहते हैं उनमें ड्रिल करेंगे और छेद करके उसमें रिवेट डालेंगे। जब आप रिवेट स्थापित करते हैं तो उसके शैंक वाले हिस्से को विपरीत छोर से डालते हैं तथा इसे हैमर के द्वारा विकृत करते हैं। एक बार जब आप टेल पर हथौड़ा मारते हैं तो यह सामग्री को चपटा कर देता है जिससे टेल अपने वास्तविक आकार से लगभग 1.5 गुना फैल जाती है। अभी हम जानते हैं कि रिवेट्स कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले चित्र में आपको ब्लाइंड रिवेट दिखाई दे रही है, सॉलिड रिवेट, ड्राइव रिवेट, सेल्फ प्रेसिंग रिवेट, स्प्लिट रिवेट, टेबुलर रिवेट, फ्लश रिवेट और कुछ और हमारे पास रिवेट्स हैं जिनमें स्नैप हेड रिवेट, फ्रिक्शन लॉक रिवेट, मशरूम हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट और थ्रेडेड रिवेट शामिल है। आइए जानते हैं कि रिवेट की क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो ईज इन असेंबली, इसको असेंबल करना आसान रहता है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, इसका जो लाइफ स्पैन है वह भी लंबा होता है। नेक्स्ट है वर्सटिलिटी, अलग अलग साइज और अलग अलग मटेरियल के होने के कारण रिवेट एक वर्सटाइल मटेरियल है जो कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास असेस, तो जो हमारी जैसे पॉप रिवेट है इसमें हमारा असेस एक साइड रहता है, दूसरी साइड हमारी असेस नहीं होती, तब भी ये काम करता है।
अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो वेट, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें भार को अधिक नहीं बढ़ाना होता है। उन जगहों रिवेट को अगर हम लगाते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर का भार बढ़ जाता है। परमानेंस, जो हमारे रिवेट होते हैं यह अर्धस्थायी बंधक होते हैं। कभी अगर हमें स्ट्रक्चर को दोबारा खोलना पड़ जाए तो हमारे फास्टनर खराब हो जाते। लिमिटेड वाटर प्रूफिंग, जो हमारे रिवेटेड जॉइंट होते हैं वह वाटर प्रूफ नहीं होते। इन जॉइंट्स को वाटर प्रूफ बनाने के लिए हमें अतिरिक्त लीक प्रूफ कंपाउंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि रिवेट कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। रिवेट को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो मॉडर्न स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं जैसे साइकिलिंग के लिए या अदर इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं रिवेटिंग और वेल्डिंग में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करें मटेरियल की, तो रिवेटिंग के जरिए दो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को जोड़ा जा सकता है। वेल्डिंग में दो डिसिमिलर मटेरियल को आपस में जोड़ना सूटेबल नहीं होता। कॉस्ट की बात करें तो रिवेटिंग की कॉस्ट हाई होती है जबकि वेल्डिंग की कॉस्ट कम होती है। एप्लीकेशन में बात करें तो रिवेटिंग और वेल्डिंग दोनों की एक जैसी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, शिप बिल्डिंग और ब्रिज बिल्डिंग में काम आती हैं। बात करें स्ट्रेंथ की, तो जो हमारे वेल्डेड जॉइंट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्पीड की बात करें तो रिवेटिंग की प्रोसेस जो है लेंथी प्रोसेस है, इसमें अधिक समय लगता है जबकि वेल्डिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सेफ्टी की बात करें तो रिवेटिंग जो है एक सेफर मटेरियल है एज़ कंपेयर टू वेल्डिंग। वेल्डिंग एक डेंजरस टेक्निक है। कंक्लूजन, रिवेट आर द आइडियल अल्टरनेटिव टू बोल्ट, नट, स्क्रू। क्योंकि यहाँ कंपन होती है वहाँ बोल्ट, नट और स्क्रू खुल जाते हैं, जबकि रिवेट एक अच्छा विकल्प रहता है। रिवेट अलग अलग साइज, अलग अलग मटेरियल के होने के कारण वर्साटिल मटेरियल है, इसलिए ये हर जगह काम आता है। आइए कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डालते हैं। विच रिवेट टाइप इज़ मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन रिवेट टाइप कौन सी है? तो इसमें है सॉलिड रिवेट टाइप। विच रिवेट मटेरियल इज़ बेस्ट फॉर मेटल्स? स्टेनलेस स्टील आर आइडियल फॉर मेटल पार्ट्स। जो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई रिवेट्स हैं वह मेटल पार्ट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ड्रिल होल? रिवेट लगाने से पहले जो ड्रिलिंग की जाती है उस होल का डायमीटर कितना होता है? तो यह 1.5 mm रिवेट से बड़ा होता है अगर हमारा रिवेट साइज 25 mm तक है। अगर हमारा रिवेट साइज 25 mm से अधिक हो तो ड्रिल होल रिवेट के साइज से 2 mm बड़ा होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।